क्लास 11। आज हमारा अकाउंटिंग में आज का टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स किसे कहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स किसे कहा जाता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द assumptions। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं? वो assumptions हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग चलती है। अकाउंटिंग हम जिसके बेसिस पे करते हैं वो assumptions है, उनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बोलते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक assumptions। ये वो बेसिक assumptions हैं, बेसिक assumptions on which accounting operates, जिसमें हम अकाउंटिंग को करते हैं, जिस बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, ये assumptions मान के चले जिसके बेसिस पे क्या किया जाएगा? अकाउंटिंग किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी एक के कहने से ये चीज हो रही है। इसको करने के लिए ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं ये जनरली एक्सेप्टेड रूल्स हैं। दे आर जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, दे आर जनरली accepted rules। ये वो रूल्स हैं जिसके ऊपर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है, बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कोई भी ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड हो रही है किस बेस पे रिकॉर्ड हो रही है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे रिकॉर्ड हो रही है। एक्सेप्टेड रूल्स बेस्ड ऑन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं वो सारा किस पे? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं क्या? ये वो assumptions हैं वो हम इमेजिन करके चले हैं जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाएगी। ये वो बेसिक रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions कौन कौन से? फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions accounting assumptions are पहला गोइंग कंसर्न assumption, गोइंग कंसर्न assumption, consistency assumption, कंसिस्टेंसी assumption और थर्ड एक्रूअल assumption। एक्रूअल assumptions हम ये तीनों assumptions को क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कौन से हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मतलब क्या है। अब हम पहला assumptions क्या करने वाले हैं उसको समझने वाले हैं। तो चलिए पहला assumption देखते हैं, गोइंग कंसर्न assumption। इसमें होता क्या है?
going concern assumption. First, going concern assumption. According to this assumption, इस assumptions के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है, इनफिनाइट पीरियड तक चलता रहेगा। बिजनेस क्या है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये हमारा गोइंग कंसर्न assumption का मेन बेसिक पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, according to this assumption, business shall continue for infinite period of time. पहला पॉइंट कि बिजनेस क्या है, इनफिनाइट पीरियड के लिए चलेगा, इनफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। ये हम मान के चलते हैं कि बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, business shall continue for an infinite period of time. नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं है हमारी कि हम क्या बिजनेस को खत्म करने वाले हैं। नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। कि नियर फ्यूचर में क्या है, कोई बिजनेस क्लोज करने वाले हैं, ये इंटेंशन नहीं होती है। कि बिजनेस क्या है, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस को क्या है क्लोज डाउन करने जा रहे हैं, शट डाउन करने जा रहे हैं। इस पर्पस से बिजनेस किया जाता है। इसी वजह से ड्यू टू दिस देयर इज अ डिस्टिंक्शन या डिफरेंस भी कह सकते हैं। देयर इज अ डिस्टिंक्ट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि गोइंग कंसर्न assumption के अकॉर्डिंग हम क्या है, बिजनेस क्या है लॉन्गर पीरियड, इनफिनाइट पीरियड टाइम के लिए कर रहे हैं, इसलिए क्या है डिस्टिंक्शन कर दिया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इसका बेनिफिट हमको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा। बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कोई मशीन खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, उसका बेनिफिट क्या हमको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है, वो क्या कहलाया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेनिफिट विल बी एग्जॉस्टेड विद इन अकाउंटिंग पीरियड, खत्म हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड। बेनिफिट विल बी एग्जॉस्टेड विद इन अकाउंटिंग पीरियड। within accounting period। इसी वजह से क्या हम डिस्टिंक्शन कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हमारी कौन सी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कौन से हमारे लॉन्ग टर्म के खर्चे हुए हैं, कौन से हमारे शॉर्ट टर्म खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल,
मशीन। इमेजिन करते हैं कि एक मशीन हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ, अगर मान लेते हैं मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, 10 इयर्स। इसका बेनिफिट हमको 10 साल के लिए मिलेगा। इस मशीन को परचेज करने के लिए मैंने अगर परचेज किया है इसको, मान लेते हैं मैंने इसको 1 लाख रुपए में परचेज किया है और ये मशीन क्या है 10 साल के लिए, 10 साल के लिए क्या है मुझको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो ये 1 लाख जिस साल मैंने खरीदा वो 1 लाख क्या है मेरा खर्चा नहीं होगा, 1 लाख मेरा खर्चा नहीं होगा। इसको मैं 1 लाख को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो उस साल के लिए मेरे 10,000 जब अकाउंट में इसका रिकॉर्ड किया जाएगा तो 10,000 का एक्सपेंस दिखाया जाएगा, उसमें 10,000 एक्सपेंस होगा। 10,000 इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, क्योंकि 10,000 का बेनिफिट ले लिया है तो 10,000 इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो 10,000 का एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि बेनिफिट इसको मुझे 10 साल के लिए मिल रहा है तो इसको मैं 10 साल के लिए क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, स्प्रेड आउट कर दूंगा कि हर साल मुझे 10,000 का वो बेनिफिट देगा, तब जाकर क्या है 1 लाख क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो इट मींस 1 साल के लिए मेरे को 10,000 का बेनिफिट दे दिया है तो 10,000 क्या मेरा एक्सपेंस होगा। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट हम क्या है 10,000 को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ना कि टोटल जो मशीन की कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन इज not treated as expense, total cost of machine is not treated as expense। एक्सपेंस, ओके, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्लास में हम अगले assumptions, अगले कंसेप्ट्स में करेंगे।